Good morning, friends. My name is Aati Gupta, and you are watching my YouTube channel, Education for Kids. Today, I'm going to elaborate the chapter Nutrition in Plant from Learning Science, Class 7, Chapter 1, Nutrition in Plant. All living organisms need to perform certain basic life processes like nutrition, respiration, growth and reproduction for their survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस, जैसे उसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन अपने सर्वाइवल के लिए. To perform all life processes, every organism required a daily supply of energy. अपने लाइफ प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म सही से चला पाए, इसके लिए उन्हें रिक्वायर्ड होता है डेली सप्लाई एनर्जी का. द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी. जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है. We already know about the various components of foods like protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. हम जानते हैं कि फूड के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These are called nutrients. इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट. The nutrients enable living organisms to build their bodies, grow, repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes. यही न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी बिल्डअप करने में, ग्रो करने में, रिपेयर डैमेज पार्ट्स को उनकी बॉडी के, और एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं वो लाइफ प्रोसेस में. Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization by the body. Nutrition एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें we get हमको खाना लेना होता है ऑर्गेनिज्म से, और फिर उसके बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू. Like us, plants also need nutrition for survive. Plants को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए. In this chapter, we will study about nutrition in plant. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है. Mode of nutrition. There are two modes of nutrition in plants. यहाँ पर मोड कहाँ से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, तो यहाँ पर दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के. द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप चलाना. जैसे ऑटो ड्राइवर अपने आप ऑटो रिक्शा चलाता है वैसे ही. और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन. Thus, autotrophic means self-nutrition. जब प्लांट अपने आप खाना बनाता है तो that is your autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which an organism make its own food from simple substance like carbon dioxide, water and minerals present in the surroundings is called autotrophic nutrition. ये वो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से जो प्रेजेंट होते हैं उसके आसपास. Organisms having autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. जो organisms autotrophic mode of nutrition को यूज करते हैं उन organisms को हम कहते हैं autotrophs. All the green plants and some bacteria prepare their own food by autotrophic mode of nutrition. Thus, they are autotrophs. कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया
अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर। हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पे निर्भर रहना, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। Thus, heterotrophic means nutrition obtained from others. जब न्यूट्रिशन हम दूसरों से ऑब्टेन करते हैं खुद बनाने की जगह, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। The mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from the simple substances but obtains ready-made food from by the green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrition. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते सिंपल सब्सटेंस से, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Organisms having heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. जब ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. Photosynthesis. Green plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. Green plants autotrophs होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और उन कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. The term photosynthesis was given by Charles Reid Barnes in 1893. यहाँ पर जो टर्म फोटोसिंथेसिस है वो चार्ल्स बर्नेस साइंटिस्ट ने 1893 में दिया था. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना. Thus, photosynthesis means building up by light. कोई भी चीज बनाना लाइट के थ्रू. The leaves of plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplast, which contain a green pigment called chlorophyll. जो leaves होती हैं प्लांट की वो ग्रीन होती है. क्यों? क्योंकि उन जो वो कंटेन करते हैं टाइनी ग्रीन कलर बॉडीज, और उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. और वही उनमें ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कलर होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. द क्लोरोफिल यूजेस द सोलर एनर्जी सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो क्लोरोफिल है यूज करता है सोलर एनर्जी अपना खाना बनाने के लिए from carbon dioxide and water. The food prepared by green leaves of a plant is in the form of a simple carbohydrate called glucose. जो food plant बनाता है by the help of green leaves वो simple carbohydrates में बनाता है और उसको हम कहते हैं glucose. अगर आप ये टेबल देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला मेंशन हुआ है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के जब सनलाइट प्रेजेंट होती है और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जनरेट होती है. दिस ग्लूकोज, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट synthesized in the leaves, is then transported to the different parts of plant as sucrose, a complex carbohydrate by the phloem. जो ग्लूकोज होती है
सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स सिंथेसाइज होता है लीव्स में और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में एज सक्रोस से अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में. किसके थ्रू? फोलम के थ्रू. जाइलम एंड फोलम आपका एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च. अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में फैट होता है तो ओबेसिटी होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट जनरेट करता है इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कहते हैं स्टार्च. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. यही स्टार्च आपका स्टोर होता है लीव्स में और अदर पार्ट्स प्लांट्स में. Scientists in France have transformed the chemical energy generated by photosynthesis into electrical energy by developing a novel biofuel cell. साइंटिस्ट हैं जो फ्रांस के, अब उन्होंने क्या करा है कि जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती थी फोटोसिंथेसिस की, अब उन्होंने कन्वर्ट कर दी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय डेवलपिंग ए नोवल बायोफ्यूल सेल से. This offer a new strategy to convert solar energy into electric energy in an environment friendly and renewable manner. ये आपको एक नई स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वो इको एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा, और इसको और ये रिन्यूएबल मैनर भी है. इन एडिशन, the biofuel cell could have important medical application also. और biofuel cells के important medical applications भी हैं. Requirement of photosynthesis. हमें photosynthesis की क्या जरूरत है? The material required by plants for photosynthesis are water and minerals, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है प्लांट को प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का, उसमें आता है आपका वाटर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. अब हम एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे. वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. आपका वाटर और मिनरल जब रूट एब्सॉर्ब करता है प्लांट से फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है ऑस्मोसिस. वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स which runs like pipe throughout the root, stem, branches and leaves. जो आपका वाटर और मिनरल है तब ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स और अदर पार्ट्स में प्लांट के, प्रोसेस होता है आपका जाइलम वेसल से, जो आपके एक पाइप के थ्रू आउट रूट्स और स्टेम्स और ब्रांचेस में अवेलेबल होता है. They form a continuous path or passage for the water and minerals to reach the leaves. वो एक continuous path या passage बना देते हैं ताकि पानी और मिनरल आपकी लीव्स तक पहुंच पाए. No more. The membranes which allows only certain molecules to pass through it is called semi-permeable membranes. जो मेम्ब्रेन्स होती है आपकी, जब आपके कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास करने से, तो उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. The movement of water molecules from the region of the higher water concentration to the region of the lower water concentration through a semi-permeable membranes is called osmosis. जब आपके वाटर मॉलिक्यूल हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर वाटर कंसेंट्रेशन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड.